की या फिर 12th क्लास की कितनी भी पुरानी मार्कशीट हो, अगर आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं उसके लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप होम पेज पे ही देख सकते हैं समाधान, अंक पत्र, प्रमाण पत्र के विवरणों में संशोधन, उनकी मूल द्वितीय प्रतिलिपि लेने के लिए एवं परीक्षा फल की त्रुटियों के संशोधन के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंक प्रमाण पत्र या फिर प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के विवरणों में संशोधन, यानी कि आपके डिटेल में कुछ करेक्शन करना हो तो आज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने देखेंगे 3 ऑप्शन शो करेंगे, ऑनलाइन पंजीकरण का, लॉगिन का और कार्यवाही की स्थिति देखने का। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप इस पोर्टल पे आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ही आप अपने 10th या 12th की मार्कशीट में जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप उसका स्टेटस भी आप यहीं से देख पाते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड की किसी मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में करेक्शन करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि इसके 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस दोस्तों ये है, आप डायरेक्टली यूपी बोर्ड ने जो भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं वहां पे जाकर के आप ऑफलाइन भी करेक्शन करवा सकते हैं जो जल्दी होता है। सेकंड प्रोसेस में आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन करने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी है। साथ ही साथ ऑनलाइन करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, आपको संशोधन में कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। ठीक है, तो उसमें करेक्शन करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसको आपको अपलोड करना होगा या फिर इनके क्षेत्रीय कार्यालय पे आपको भेजना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब होता है जहाँ पे यूपी बोर्ड के सारे कार्य किए जाते हैं, यानी कि आपकी मार्कशीट में जो भी संशोधन होगा वहीं से आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय के नाम दिए गए हैं, प्रयागराज, बनारस, मेरठ, गोरखपुर और बरेली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 5 आपको कार्यालय शो कर रहे हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे उनके नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम भी शो कर रहे हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है तो आप बनारस जाएंगे। ठीक है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है तो आप मेरठ जाएंगे। यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। उसके बाद उनके सामने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा क्या क्या काम कर सकते हैं, वो काम जो है कितने दिनों में होगा, यहाँ पे साफ साफ आपको कार्य दिवस के रूप में दिया गया है। जैसे कि हमारा जो आज का मेन मोटिव है संशोधित प्रमाण पत्र जन्म तिथि में संशोधन करना, और सेकंड है संशोधित यानी अंक प्रमाण पत्र में संशोधन करना। यानी कि 2 ही चीज हम करेंगे आज, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में संशोधन कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे देखिए कार्य दिवस दिया गया है 30 दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाहे आप मार्कशीट में संशोधन करें या फिर सर्टिफिकेट में, दोनों ही प्रोसेस में 30 दिन का समय लगता है। लेकिन इतना लगता नहीं, ये मैक्सिमम टाइम दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आपका मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर काम हो जाता है अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा अपना संशोधन करते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं जब आप करेक्शन ऑनलाइन करते हैं तो। ठीक है, उसके लिए देखेंगे आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल आपको मिलता है। इसी पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पूरा यूजर मैनुअल ओपन होगा। यहाँ पे देखेंगे हर काम के लिए जो भी यहाँ पे आपको सर्विस दी गई थी, हर काम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं सभी सेवाओं के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो आज जो हम करने वाले हैं संशोधन, देख सकते हैं नंबर 5 और नंबर 6, यही हमारा मेन टॉपिक है। मैं शॉर्ट में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। बाकी ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कैसे करने हैं, कैसे बनवाने हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना के आपको देंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट पे लिखना होगा यूपी बोर्ड, और इस वीडियो पे हमने टारगेट रखा है 500 लाइक का। और जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट दे देते हैं आप लोग तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे कि आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी कैसे करने हैं। लेकिन शॉर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, यानी कि एक लेटर आपको साइन करवाना है अपने प्राचार्य से या प्रिंसिपल से। ठीक है, वो लेटर आपको रेडी करवा लेना है। उसके बाद आपको हस्ताक्षरित टीसी बनवा लेनी है, यानी कि काउंटर साइन वाली टीसी आपको बनवा लेनी है। उसके बाद परीक्षा में उपस्थिति रहने का एक प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है प्राचार्य से ही, यानी प्रिंसिपल से ही आपको एक वेरीफाइड एक उपस्थिति का प्रमाण पत्र बनवाना है कि आप परीक्षा के टाइम में उपस्थित थे, चाहे आपने हाई स्कूल का करेक्शन करना हो चाहे इंटर का। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद 4th डॉक्यूमेंट है एफिडेविट का, यानी कि आपको नाम में जो भी संशोधन करना है, चाहे जन्मतिथि में संशोधन करना है, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको एक एफिडेविट पे लिखवानी है। कंप्लीट एक नोटराइज करवा करके आपको रेडी करना है एफिडेविट के रूप में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ओरिजिनल 10th की या फिर 12th की मार्कशीट है जिसमें आपको करेक्शन करवाना है, उसके मूल प्रमाण पत्र को भी आपको यहाँ पे लगाने होंगे। उसके बाद कक्षा 9 और कक्षा 11वीं की आपको पंजीकरण बोर्ड का, यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है बोर्ड का फॉर्म भराया जाता है। जब हाई स्कूल में आप जाते हैं तो 9th में भरते हैं, और जब आप 12th में जाते हैं तो 11th में भरा जाता है। ठीक है, उसकी फोटोकॉपी आपको एक लेनी है। उसके बाद एक लास्ट डॉक्यूमेंट बचता है कोई भी आधार कार्ड, अगर आप अपने नाम में चेंजिंग करवा रहे हैं तो आधार कार्ड आपका लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जब आप सर्टिफिकेट में करेक्शन कराना चाहते हैं। ठीक, अपने मार्कशीट में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, सेम ही डॉक्यूमेंट है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट ये रेडी हो जाते हैं तो आपको ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा उसका भी प्रोसेस हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑनलाइन डैशबोर्ड पे। वापस आ जाते हैं इसी होम पेज पे। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन पंजीकरण पे क्लिक। ऑनलाइन पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका पंजीकरण फॉर्म इस प्रकार से ओपन होता है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, ईमेल आईडी डालना होता है। ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप जैसे इसको वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है जो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज का एक पंजीकरण विवरण है जिसके द्वारा आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले इस पोर्टल पे, उसके बाद ही आप करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट चुनना है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं, आधार, वोटर आईडी या फिर एनी अदर कोई प्रूफ। तो हम आधार कार्ड चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद एड्रेस डालना है आपको, फर्स्ट एड्रेस, उसके बाद सेकंड एड्रेस, उसके बाद सिटी आपको यहाँ पे डाल लेनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। उसके बाद आपका स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा, आपको पिन कोड यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम जो है वो डाल लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको डायरेक्टली सेव डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव डिटेल पे क्लिक करते हैं
तो आपको देखेंगे इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है, यानी कि हमारा इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसकी डिटेल हमारे ईमेल आईडी पे भेज दी गई है, यानी कि हमारा लॉगिन डिटेल जो भी है यूजर आईडी पासवर्ड वो हमारे ईमेल पे भेज दी गई है और सेकंड हमारे मोबाइल नंबर पे भी भेज दी गई है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यूजर आईडी यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो कैप्चा शो कर रहा है कैप्चा डालकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं कि आपको अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कंप्लीट डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं हम। यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो करेगा, आपको जो है राइट साइड में आवेदन ढूंढने का, यानी कि आप यहाँ से स्टेटस चेक कर पाएंगे, संशोधन कर लेते हैं अपने मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में, तो उसका स्टेटस आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो भी सर्विस का यहाँ पे यूज करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। जो आज हम बताने वाले हैं आपको 5वें नंबर सर्टिफिकेट में संशोधन करना या फिर मार्कशीट में संशोधन करना, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, तो हम किसी एक चीज को आपको बताएंगे, दोनों का प्रोसेस सेम होगा। ठीक, अपने नाम, जन्मतिथि या पेरेंट्स के नाम में करेक्शन करना है तो आप दोनों में से जिसमें करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद चुनी गई सेवा से संबंधित प्रपत्रों को अपलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका देखेंगे सेवा आवेदन प्रपत्र इस प्रकार से पूरा कंप्लीट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपका कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था इस वेबसाइट पे वहां से आपकी डिटेल ऑटोमेटिक उठा लिया है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका पूरा एड्रेस। ठीक है, उसके बाद जिस सर्विस को आपको चुना है, यानी कि हमने सर्टिफिकेट को करेक्शन करने के लिए चुना था 5 नंबर का, वो हमारा शो करेगा। यहाँ पे देखेंगे आपसे परीक्षा का प्रकार पूछेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शो कर रहा है, यानी जिस भी कक्षा के मार्कशीट को संशोधन करना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, जिसका भी करना हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम हाई स्कूल करते हैं। उसके बाद देखेंगे परीक्षा का वर्ष पूछ रहा है, आपको 4 अंकों में सन डाल लेना है जिस सन में आपकी मार्कशीट जारी हुई थी। उसके बाद डायरेक्टली उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको सेव न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऊपर आपको नोटिफिकेशन शो करेगा, सर्विस एप्लीकेशन क्रिएटेड, नाउ यू कैन अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, स्क्रॉल डाउन टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। उसके बाद अब आपको फाइनल डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए थे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी थी, उसको अपलोड करने के लिए नीचे आना है और नीचे आपको दिखेंगे यहाँ पे आपके 7 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं। पेंडिंग का मतलब है अभी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। आपको सभी इमेज यहाँ पे जेपीजी की फाइल में अपलोड करना है, वो भी 50 KB से लेकर के 200 KB के बीच में आपकी इमेजेस होने चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको फाइनल अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड होती चली जाएगी करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपका अपलोड हो जाएगा तो आपको स्टेटस यहाँ पे सक्सेस का शो करेगा ग्रीन आइकन के रूप में। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों पूरी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा आप घर बैठे ही अपने हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में करेक्शन कर पाते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब बात करते हैं कि जब आप प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे आपको कार्य दिवस दिया गया है संशोधन होने का, उस कार्य दिवस के अंदर जैसे मान लीजिए 30 दिन दिया गया तो मान के चलिए 10 से 15 दिन के अंदर आपका संशोधन हो जाता है ऑनलाइन। ठीक है, उसका स्टेटस देखने के लिए आपको कार्यवाही की स्थिति पे आना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है जो आपको मिला है और वहाँ पे स्टेटस आप देख पाएंगे कि आपका जो है मार्कशीट संशोधन हुआ है कि नहीं। जब एक बार आपकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट संशोधन सक्सेसफुली हो जाता है ऑनलाइन, तब आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है ये। अब आपकी जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट संशोधन हो चुके हैं उसको आपको प्राप्त कैसे करना है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको जाना है अपने क्षेत्रीय कार्यालय पे, जो भी हमने आपको लिस्ट दिखाई थी 5 कार्यालयों की। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी कार्यालय हो वहाँ पे जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं सभी की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो भी आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया है इसकी भी स्लिप आप एक निकाल के रख लीजिएगा, उसको लेकर के आपको क्षेत्रीय कार्यालय पे जाना है। बहुत से लोग पूछेंगे इसे क्षेत्रीय कार्यालय है कहाँ, जैसे मान लीजिए आपको प्रयागराज में जाना है या बनारस में जाना है तो उसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस कैसे मिलेगा। तो इसका एड्रेस के लिए आपको आना है इस लिंक पे, इसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के 5 के यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस दिया गया है। जैसे कि बनारस में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे पूरा एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। तो आप वहाँ पे पहुंचेंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ, वहाँ पे बोलेंगे सर हमने ऑनलाइन किया था, हमारा ऑनलाइन करेक्शन हो चुका है, अब हमको ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपको सेम डे में ही ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो संशोधित हो चुका है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके हाथों में दे देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने हाई स्कूल की या फिर इंटर की कितनी भी पुरानी मार्कशीट में आसानी से घर बैठे संशोधन कर सकते हैं और अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।